तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। बिफोर वी स्टार्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने जो भी जनरल ग्रामर के जो लेक्चर्स मैंने आपको बताए थे वो सभी लेक्चर्स आपने दोनों लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे। और सेकंड जो लेक्चर था जो जिसमें टेंसेस हमने पढ़े थे, तो टेंसेस के जो भी फार्मूलाज है वो आप सबने पढ़े होंगे और आपको याद भी होंगे। ये इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, इतनी तो आपने मेहनत की होगी घर पे। एक्टिव और पैसिव स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हम एक्टिव वॉइस में हम जब टेंसेस के जो वॉइसेस चेंज करेंगे उसमें जो टेंसेस का जो फार्मूला है वही हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला होगा, पैसिव वॉइस का फार्मूला अलग होगा। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। पहली चीज़ तो समझिए, एक्टिव वॉइस में हमने पहले तो टेंसेस में देखा था कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जनरली मैंने तो आपको डूअर और रिसीवर के बारे में बताया था। डूअर जो एक्शन कर रहा होता है, रिसीवर जिस पर एक्शन हो रही होती है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि डूअर सब्जेक्ट होता है, रिसीवर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि डूअर ऑब्जेक्ट होता है और रिसीवर सब्जेक्ट होता है। ज़्यादा कन्फ्यूज हो मत होइए। सिंपली अगर मुझे आपको समझाना होगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट से, ठीक है। इसी तरह हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस शायद 8 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, लेकिन आ, हम लोग अभी जो एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ना वो थ्रू फार्मूला से देखेंगे। मतलब क्या होगा कि आपको ये लाइफ टाइम याद रह जाएगा। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले हम टेंसेस का चेंज करेंगे। लेकिन हमारे टोटल 3 टेंसेस थे, 12 सब टेंसेस थे। जो भी 12 टेंसेस थे हमारे, वो 12 टेंसेस में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये 4 जो टेंसेस है उनके एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। यानी हम उसके उसके अलावा बाकी के जो 6 टेंसेस है, सॉरी 6 नहीं है, बाकी के जो 8 टेंसेस है, जैसे प्रेजेंट सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर में 2 ही है, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बस ये 8 टेंसेस के ही कन्वर्जन होंगे। शुरू करते हैं पहले टेंस से। जो हमारा सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला जो था वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का भी रहेगा। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी है ना, आप ये दोनों फार्मूलाज को मैंने नीचे दोनों को साथ में लिखा हुआ है। अभी अब दोनों फार्मूलाज पर ध्यान दो और ध्यान से देखो। सब्जेक्ट V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, लेकिन सेकंड सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस V3, मतलब ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस V3 मतलब ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है थ्रू सब्जेक्ट या फिर बाय सब्जेक्ट, ठीक है। ये इसी तरह से चेंजेस होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। माय फादर राइट्स अ लेटर, और तो माय फादर हो गया सब्जेक्ट, राइट्स हो गया जो हमारा वर्ब है वो, और अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा कि अ लेटर इज रिटर्न बाय माय फादर, ठीक है। समझिए, अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, इज आर एम में से मैंने इज यूज़ किया क्योंकि लेटर सिंगुलर ही है इसके लिए। इज रिटर्न, रिटर्न मतलब राइट्स का, राइट का V3 होगा रिटर्न बाय कौन, सब्जेक्ट कौन है, माय फादर, ठीक है। इसी तरह से हम इंटरचेंज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर आपको समझ आ गया होगा तो हम नेक्स्ट टेंस पे जाते हैं जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस VING फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला रहेगा हमारा एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होगा कि ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस BEING प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख के हम पढ़ेंगे। दे आर वॉचिंग अ मूवी, दे हमारा सब्जेक्ट, आर वॉचिंग
आर इज आर एम में से आर यूज़ किया क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए आर यूज़ किया। आर प्लस वी आई एन जी फॉर्म वॉच का वॉचिंग, ऑब्जेक्ट है हम मूवी। हमारा पैसिव जो टेंस है उसका हम जो फॉर्मूला के हिसाब से अगर कन्वर्ट करने जाएंगे तो क्या होगा, अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय देम। फॉर्मूला और जो आपका जो पैसिव वॉइस मैंने ये एग्जांपल में चेंज किया है वो दोनों मैंने नीचे साथ में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कैसे चेंज हुआ। ऑब्जेक्ट हमारा था अ मूवी, हाँ ऑब्जेक्ट हमारा था अ मूवी। ईज आर एम में से मैंने ईज यूज़ किया, आर क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि मूवी एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमारे जो भी पहला जो एक्टिव वॉइस था उसमें दे प्लूरल था इसलिए आर यूज़ किया। मूवी में मैंने ईजी यूज़ किया क्योंकि ईज हम सिंगुलर के ऊपर लगा था। तो अब मूवी तुम्हारा सब्जेक्ट ईज, आई इज आर एम में से ईज, बी आई एन जी बींग प्लस वी थ्री, वॉच का वी थ्री वॉच्ड बाय, कौन सब्जेक्ट कौन था, दे का हमने देम कर दिया। अब यानी तो वॉच्ड बाय दे नहीं आएगा, वॉच्ड बाय देम आएगा। ये तो आपको बेसिक थर्ड स्टैंडर्ड ग्रामर है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट्स प्लस हैज़ हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बी डबल ई एन बीन प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। इसमें ही सब्जेक्ट, हैज़ हैव में से हैज़, कंप्लीटेड जो कंप्लीट का वी थ्री फॉर्म है वो हिज वर्क ऑब्जेक्ट। हम लोग पैसिव वॉइस के फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे, ऑब्जेक्ट हिज वर्क, हैज़ हैव में से हैज़ यूज़ किया मैंने, बी डबल ई एन कंप्लीट का फिर से वी थ्री ही रहेगा वो कंप्लीटेड बाय, सब्जेक्ट कौन है, ही को हमने हिम कर दिया। बेसिकली थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में आपको बताया होगा कि ही का हिम होता है। ठीक है, देख लो कैसा किस तरह से सेंटेंस चेंज हुआ, हिज वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो वैसे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, आपको तीनों प्रेजेंट टेंस समझ आ गए होंगे, हम लोग पास्ट टेंस पे जाता है। पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला रहेगा। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉस वर प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे, ही बॉट अ कार, ही तुम्हारा सब्जेक्ट है, बाय का वी टू है बॉट, ऑब्जेक्ट है अ कार। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस को हम फार्मूला के हिसाब से कैसे चेंज करेंगे, अ कार वॉज बॉट बाय हिम। अ कार तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, वॉज या वर में से वॉज यूज किया क्योंकि कार सिंगुलर है इसलिए बॉट का बॉट ही रहेगा, यानी बॉट वी टू है, वी थ्री भी उसका बॉट ही हो जाएगा। बाय ही तुम्हारा सब्जेक्ट है वो हिम हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से हमारा सिंपल पास्ट टेंस कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट हम टेंस पे आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस तुम्हारा जो है वो सब उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वॉज कॉमा वर प्लस वी आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉस कॉमा वर प्लस बी ई आई एन जी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी वॉज कलेक्टिंग सम कॉइन्स। शी तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर में से वॉज मैंने यूज़ किया क्योंकि शी सिंगुलर है। कलेक्टिंग, कलेक्ट का वी आई एन जी फॉर्म कलेक्टिंग सम कॉइन्स, सम कॉइन्स तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस के फॉर्मूला के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, सम कॉइन्स वेर बीइंग कलेक्टेड बाय हर। अभी फॉर्मूला के हिसाब से देखो, सम कॉइन्स तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, वॉज या वर में से मैंने वर क्यों यूज़ किया, सम कॉइन्स, कॉइन्स प्लूरल है। हमारा एक्टिव वॉइस में शी सिंगुलर था इसलिए वहाँ वर यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर सम कॉइन्स है वो प्लूरल हो गया इसलिए हमने वॉज नहीं, हमें वर यूज़ किया है। ठीक है, बी आई एन जी वो वैसा ही रहेगा, कलेक्ट का जो वी थ्री फॉर्म है वो कलेक्टेड हो जाएगा प्लस बाय प्लस शी था, शी का जो चेंज होगा वो हर हो जाएगा। समझ में आया? ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस पे हम नेक्स्ट आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
सिंपल था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका पैसिव वॉइस है, उसका फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस BEEN बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसा हैज़ और हैव के बीच चॉइस था, उसमें यहाँ पर हैड ही होता है, हैड सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड ही रहेगा। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है शी हैड रिटन अ पोएम। ठीक है, शी तुम्हारा सब्जेक्ट है, हैड V3 फॉर्म राइट का, रिटन अ पोएम तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अ पोएम हैड बीन रिटन बाय हर, ये हमारा पैसिव वॉइस होगा। हम फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं। अ पोएम ऑब्जेक्ट है प्लस हैड प्लस BEEN प्लस राइट का फिर से V3 फॉर्म वैसा ही रहेगा, रिटन बाय शी है तो उसका जो चेंज होगा वो ऑब्जेक्ट, सॉरी वो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा हर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे दो ही टेंस रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम सिंपल फ्यूचर टेंस पे आते हैं पहले। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस BEB प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम देखते हैं, यू विल रिसीव अ लेटर, हमारा सब्जेक्ट है यू, विल यूज़ किया मैंने, V1 रिसीव का रिसीव ही है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस अ लेटर विल बी रिसीव्ड बाय यू, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, विल मैंने वैसे ही रखा, बी मैंने कहा था ऐड करने को, रिसीव का V3 फॉर्म रिसीव्ड बाय, सब्जेक्ट कौन था यू, यू का यू ही रहेगा, यू का कोई प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस भी हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला रहेगा। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। रोहन विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 3 PM। अभी यहाँ पर बाय 3 PM है ना, ये टाइम रेफरेंस है। टाइम रेफरेंस आप पैसिव वॉइस में भी टाइम रेफरेंस सेम ही रखोगे, लेकिन अभी बाय 3 PM पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, अभी पहले यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। रोहन विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल वैसे ही रहने दिया मैंने, हैव तुम हैव भी वैसे ही है, फिनिश्ड का V3 फॉर्म फिनिश्ड, हिज होमवर्क तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस का में चेंज होगा, हिज होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय रोहन, और हमारा टाइम रेफरेंस है बाय 3 PM। हम लोग देखते हैं कैसे फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला था ऑब्जेक्ट था हिज होमवर्क, विल वैसे ही रहने दिया, हैव वैसे ही, BEEN बीन भी वैसे ही, फिनिश का V3 फॉर्म फिनिश्ड बाय सब्जेक्ट कौन है रोहन, और हमारा टाइम रेफरेंस था बाय 3 PM, वैसे ही रहने दिया। ठीक है, तो ये शॉर्ट लेक्चर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अभी ख़त्म होता है। जो एक्टिव और पैसिव वॉइस मॉडल्स के और इंपरेटिव सेंटेंसेस के हैं वो मैं दूसरे लेक्चर्स में कर दूंगा। मैं इसलिए ये दो आपको अलग लेक्चर्स दे रहा हूँ क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, समझने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में पूरा समझा देता हूँ। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट पर एक्शन हो रही है बाय सब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंस होता है। ठीक है, मैंने आपको जो भी टेंसेस के जो भी फार्मूलाज लिखे और वो जो भी उनके एग्जांपल्स दिए हैं वो आप ध्यान से देखना। हो सके तो एक बार नोटबुक में पूरा लिख लेना, तो लिखने से आपको मेमोरी में भी काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगा और लर्न कर लेना। साथ में अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स दे रहा हूँ। दूसरे एग्जांपल्स आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसा होता तो आप ये वीडियो पॉज कर लेना और दूसरे जो भी एग्जांपल्स है ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो आप आपके नोटबुक्स में सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।